ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजे मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री भावनाद्वात्रिंशतिनामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवातदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् अमितगति आचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। स्वाध्याय में अपने श्रीमद् भगवत अमित गति आचार्य विरचित भावना द्वात्रिंशति गाथा 10 पर विचारणा चल रही है। क्या बात चल रही थी अपने सुबह? गाथा 10 ऐसा है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्य किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि। वो सरस्वती माता श्रुत की जो अविनय अनादर मेरे से गलती से हो गया है तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं कि मैंने प्रमाद से जो कुछ भी अर्थ मात्रा पद और वाक्य से हीन कहा हो उस कमी को क्षमा करके सरस्वती देवी तुम मुझे केवल ज्ञान लब्धि प्रदान करें। श्रुत से क्या प्राप्त होता है? तो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। 5 प्रकार के ज्ञान है। 5 प्रकार की ज्ञान की पर्याय है। कौन कौन सी? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें अंतिम पर्याय है केवल ज्ञान। वो अपना लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति किससे होती है? तो उसकी प्राप्ति श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान से होती है। श्रुत ज्ञान से वस्तु के स्वरूप को सब तरह से जाना जाता है। सत्य जिस जिस प्रकार से है उस प्रकार से श्रुत ज्ञान से जानना और जान करके फिर अपनी मति को आत्माभिमुख करना। आत्मानुभव कौन से ज्ञान से होता है? तो आत्मानुभव मति ज्ञान से होता है। तो फिर शुद्ध ज्ञान से क्या होता है? तो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जाना जाता है। ये जितने भी नए निक्षेप वगैरह जो हैं वो सब शुद्ध ज्ञान की पर्याय है।
उस शुद्ध ज्ञान से वस्तु जैसी वैसी जानी जाती है और फिर अपने स्व की तरफ उपयोग को लाया जाता है। वो जो स्व को विषय करना वो मति ज्ञान का काम है। मति ज्ञान से स्वानुभूति होती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मैंने श्रुत के अभ्यास में किसी भी प्रकार की गलती अपराध किया हो तो माफ करके हे श्रुत देवी मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि प्रदान करे। तो क्या क्या अपराध करते हैं अपन? तो अपने सम्यक ज्ञान के 8 अंगों पर विचार कर रहे थे। पहला कौन सा था? शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा विनयाचार पे। विनयाचार में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। शब्दाचार में शुद्ध उच्चारण करना। अर्थाचार में शुद्ध अर्थ ग्रहण करना, जिसका जो अर्थ होता है वो ही ग्रहण करना, दूसरा दूसरा नहीं करना। जहां जो प्रसंग चल रहा है वही अर्थ ग्रहण करना। शब्दानाम अनेक अर्था, शब्दों के तो अनेक अर्थ होते हैं, परंतु जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में उस शब्द का क्या अर्थ है वो ग्रहण करना, उसका नाम अर्थाचार कहलाता है। उभयाचार, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते, शब्द को पढ़ा अथवा सुना, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ही उसका अर्थ ग्रहण साथ साथ करते जाना, ये उभयाचार कहलाता है। विनयाचार में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि रखना। शुद्ध द्रव्य, यहाँ द्रव्य का मतलब है शरीर, वस्त्र इत्यादि को द्रव्य कहा। तो वो जब हम स्वाध्याय करने बैठे तो उसकी शुद्धि का ध्यान रखना। क्षेत्र का मतलब आसपास का क्षेत्र भी पवित्र होना चाहिए, कोलाहल वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक लोग बात कर रहे हैं वगैरह तो वहाँ स्वाध्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हम बार बार अपना मन उस तरफ जाता है, तो शास्त्र के साथ विनय नहीं रहता। शांत स्थान हो, कोई बहुत अधिक आवाज़ें नहीं आती हों, बार बार अपने कोई विघ्न नहीं पड़ता हो। इसलिए कहते हैं कि घर में बैठ के स्वाध्याय नहीं होता है। क्यों? घर में बैठ के स्वाध्याय करेंगे तो कोई न कोई, किसी का फोन आ रहा है, कोई बात कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो वो राग का वातावरण रहता है। जो जिस वैराग से अपने को स्वाध्याय करना चाहिए वो वैराग आ नहीं पाता है। तो क्षेत्र का ध्यान रखें। काल, ये कालाचार ही काल है। इसमें अगला अंग बताएंगे कालाचार। तो विनयाचार में भी काल का ध्यान रखना है, और कालाचार अलग से है कि योग्य समय में ही स्वाध्याय करना। अभी नितिन भाई ने प्रश्न किया था कि सब शास्त्र के लिए ऐसा है कि किन्हीं विशेष शास्त्रों के लिए। तो वास्तव में तो ऐसा है कि किन्हीं विशेष शास्त्रों के लिए ही ऐसा है। स्वाध्याय में जो आचार्य प्रणीत वगैरह होते हैं वो शास्त्र, अथवा गणधर प्रणीत श्रुत केवलियों द्वारा, प्रत्येक बुद्ध द्वारा, ऐसे जो शास्त्र होते हैं उनका संधि काल में पढ़ने का निषेध किया है। परंतु वो शास्त्र तो अभी वर्तमान में है ही नहीं, इसलिए उनकी परंपरा से आए हुए हैं, उनका अपने कोई संधि काल में नहीं पढ़ना। संधि काल में क्या करना? संधि काल में सामायिक करना, ध्यान करना, माला करना, भक्ति करना, ये पढ़ने का काम नहीं करना। फिर है बहुमानाचार पढ़ा था। बहुमान का मतलब शास्त्र को अपने से ऊंचा रखना। शरीर में नाभि से ऊपर के अंगों को पवित्र माना जाता है, नीचे के अंगों को अपवित्र माना जाता है। तो जो शास्त्र अपन पढ़ रहे तो कम से कम नाभि से ऊपर हो तो उसका विनय बराबर संभलता है। ये बहुमान, और अंदर से भक्ति भाव रख कर के स्वाध्याय, विनय भक्ति रख कर के स्वाध्याय सुनना अथवा पढ़ना।
अभी जैसे यहाँ सत्संग चल रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा हो कि यार चलो यार ये क्या बोलते हैं अपन देखते हैं, तो वो सत्संग के हिसाब से नहीं आया है, वो उसका विश्लेषण करने के लिए आया है, वो उसकी परीक्षा करने के लिए आया है कि देखते हैं बराबर बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, इनके इसमें कितना दम है, चलो आज उनको भी सुन करके आते हैं कितनी है उसमें। तो ऐसे पढ़ना भी नहीं और ऐसे सुनना भी नहीं, जो सुना जा रहा है जो पढ़ा जा रहा है उसमें हमको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो वो हमारे अंदर परिणमन होगा उसका, और श्रद्धा नहीं होगी तो हम अनेक शास्त्र पढ़ लेंगे और अनेक लोगों के सत्संग प्रवचन सुन लेंगे, कोई असर नहीं होगा। श्रद्धा से बात बराबर है। और कोई भी बोलता हो, छोटा बच्चा भी अगर अपने को शास्त्र की बात सुनाता हो तो उसके प्रति भी कैसी श्रद्धा रखना, ये आचार्य हैं, क्योंकि वो आचार्यों की बात ही तो बता रहा है, केवली भगवान की बात ही तो बता रहा था। श्रद्धा से ये बहुमानाचार कहलाता है। फिर उपधानाचार है। स्वाध्याय जब तक हो, हमारा शास्त्र पूरा न हो, अथवा जिस समय जितना स्वाध्याय कर रहे हैं तब तक के लिए कुछ त्याग इत्यादि करना, उसको उपधान कहते हैं। जैसे कैसे करते हैं, हमने मान लो एक शास्त्र लिया कि समय सार पढ़ना है, तो जब तक ये समय सार पूरा नहीं होगा तब तक मेरे इस पाप का त्याग कोई भी पाप का त्याग करो, कोई वस्तु, कोई खाने की, कोई किसी प्रकार की, उसको उपधानाचार कहते हैं। तो नियम ग्रहण करो, तब तक मेरे नहीं होगा। रोज के रोज में भी जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो सब पापों का त्याग करके इतनी देर तक अब मेरे स्वाध्याय करूँगा, तो वो स्वाध्याय सामयिक बन जाता है, उसको स्वाध्याय सामयिक कहते हैं, उसको उपधान कहते हैं। अथवा शास्त्रों की सुरक्षा करने का नाम भी उपधान है। शास्त्र फट गए तो उसके ऊपर जिल्द बनाना, उसको सुरक्षित रखना, ये जितना हम जिनवाणी की सुरक्षा रखते हैं वो सब उपधान कहलाता है। हमारे यहाँ विपिन भाई को मैं रोज देखता हूँ, पूजा की कोई न कोई एक पुस्तक लेके जाते हो क्योंकि वो फट जाती है ना, और फिर रोज एक न एक लाते हैं और वो ठीक करके फिर वो ले आते। ये भी उपधान है, ये भी सेवा है। इससे भी ज्ञानावरण कर्म का बाद में बहुत क्षयक्षम होता है। केवल आपने किया कुछ नहीं, आपने उसकी सेवा करी और दूसरे के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी, ये भी उपधान में आता है। और अनिन्नवाचार, अनिन्नवाचार का मतलब हम जो बोल रहे हैं, हमको जो भी ज्ञान है तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो जिससे हमको वो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके प्रति अंतरंग भक्ति और उसका नाम नहीं छुपाना कि भाई हमको ये इनसे प्राप्त हुआ है। कोई कोई क्या होता है कि नाम छुपाते हैं, नहीं हम तो हमारे हिसाब से है ना, हम खुद पढ़ कर के आए। तो आप जो खुद पढ़ रहे हो वो भी तो किसी आचार्य वगैरह किसी ज्ञानी ने लिखा है, तो हम जो भी सीखा है वो सब ज्ञानियों का और आचार्यों का ही है, और किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से सीखा है तो उसका नाम बताने में क्या दिक्कत है अपने को। परंतु अहंकारवश हम नाम छुपाते हैं तो ये निन्नव कहलाते हैं, कृतघ्नि कहलाते हैं। तो भीतर से जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता रख करके फिर शास्त्र अध्ययन वगैरह करना, ये अनिन्नवाचार है। इस प्रकार से इन 8 अंगों सहित शास्त्र का अध्ययन करने से ये सब दोष चले जाते हैं। तो यहाँ इन दोषों के परिमार्जन के लिए बात करते हैं। ऐसा निर्दोष अगर स्वाध्याय किया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है, उसकी प्रार्थना करते हैं कि हे जिनवाणी माता, मैं अब मुझे आप ये प्रदान करें, क्योंकि आप में ये क्षमता है। तो क्या है वो कहते हैं, गाथा 10।
11। थोड़ी ऊपर कर दें, क्या गया अपने निशान भाई, चलो उतार। अर्थ નથી। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सब साथ में। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। तो कहते हैं कि हे सरस्वती देवी। सरस्वती किसको कहते हैं? ज्ञान को अपन सरस्वती कहते हैं। सरस्वती नाम की कोई स्त्री रूप देवी नहीं है, ये समझना। वो भी है पर वो एक अलग है। रीम श्रीम धिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये 6 देवियाँ होती हैं, पर वो तो देवलोक की देवियाँ हैं, वो क्षरणशील हैं, वो तो एक पद हैं, वो कोई ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं इस प्रकार से नहीं है। पर यहाँ तो श्रुत ज्ञान को देवी की उपमा दी गई है। हमारी बुद्धि है ना, वही देवी है। तो कहते हैं हे सरस्वती देवी, चिंतित वस्तु को देने में चिंतामणि स्वरूप ऐसी आपकी वंदना करने वाले मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति, समाधि, परिणामों की शुद्धि, अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति और मोक्ष सुख की सिद्धि होवे। इतनी वस्तुएं एक साथ मांग। अब कुछ मांगना बाकी रहा। तो सबसे पहले तो कहा कि वो सरस्वती देवी कैसी है? चिंतामणि रत्न के समान है। चिंतामणि रत्न क्या करता है? जो भी हम विचारते हैं, सोचते हैं, वो तुरंत हमको दे देता है। कल्प वृक्ष देखे कभी? अभी नहीं देखे होंगे, किसी समय होते थे। हमको कोई ले गए, यहाँ एक कल्प वृक्ष आपको दिखाता है करके, अपने सर्कल के आगे वो अपने वो उद्यान है ना वहाँ पर, फिर दिखाया बहुत समय पहले। फिर हमने सोचा हम कुछ मांगे तो केवल पत्ते गिरते वहाँ और कुछ नहीं गिरता। कल्प वृक्ष एक विशिष्ट प्रकार की पृथ्वी का परिणमन है। अपन कहते हैं ना, भोग भूमि में पहले कल्प वृक्ष होते थे, तो वो वृक्ष नहीं होते। अब ये ऐसे झाड़पान वाले कोई वृक्ष नहीं होते, वृक्षाकार पृथ्वी है वो एक प्रकार से। उसकी विशेषता ये होती है कि उसके पुद्गल हम जो वस्तु मांगते हैं उस रूप परिणत हो जाते हैं। अब आप उस जगह जाकर के आपको मांगना है कि मेरे को ना खिचड़ी खानी है, वो पुद्गल खिचड़ी के रूप में परिणत हो जाएंगे। उन पुद्गलों में ऐसी क्षमता है। किसके बल से हो जाएंगे? हमारे पुण्य के बल से। ये कल्प वृक्ष हैं, हमारे पुण्य बल से होता है सारा। उस समय पुण्यशाली लोग होते हैं तो पृथ्वी का परिणमन ही ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे वो पृथ्वी बन जाती है। वो पुद्गल पृथ्वी मतलब जैसे अभी भी ऐसा देखा जाएगा। कोई पेड़ लगाता है, उसको क्या चाहिए? पेड़ क्या दे देता है? उसको आम चाहिए, फल देगा वो। कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है तो उसके तो आम के पेड़ के फल ही नहीं लगेंगे। आम तो दोनों के एक समान है सबके, परंतु जिसका सद्भाग्य नहीं है, उसके पुण्य नहीं है, उसके आम के पेड़ के ऊपर फल लगेंगे ही नहीं। क्योंकि वही आम की गुठली थी, वही था, इनके फल लगते हैं, मेरे फल नहीं लगते कि तेरे पुण्य नहीं है। ये जितनी भी प्रकृति है वो सब जीव के पाप पुण्य के आधार से परिणमित हो जाती है। पुद्गल हैं वो जीव के भावों से बंधे हुए हैं।
जैसे जीव के भाव होंगे पाप पुण्य रूप, वैसे पुद्गल बदल जाएंगे। इसलिए वर्तमान में कहा जाता है कि कलयुग में पापी लोग ज्यादा है। पापी लोग ज्यादा है नहीं, सभी लोगों में पाप की बहुलता है। कुछ लोग पापी है ना कुछ पुण्यशाली है, ऐसा नहीं है। यहां सब पापी तो हैं ही, और पाप का एलिमेंट सब में ज्यादा है, और इसलिए प्रकृति प्रतिकूल होती है। जैसे पहले जो फलों का रस होता था ना, वो रस नहीं आ रहा, धीमे धीमे घटता है कि नहीं घटता है। आज से 20 साल पहले का आम खाना, आज का आम खाना, अंतर आएगा। हर चीज में अंतर है उसमें। क्यों? धीमे धीमे पाप बढ़ रहा है, तो भूमि का रस खत्म हो रहा है, हर वस्तु का रस खत्म हो रहा है। कारण क्या है? वो हमारे पाप के कारण से। उनमें विकार कहां से आया? हमारे कारण से आया। ऐसे कल्प वृक्ष का ऐसा परिणमन कोई देव नहीं करते हैं अपनी विक्रिया से। उस स्वयं हमारे पुण्य के योग से वो जो कल्प वृक्ष की पृथ्वी है, वो उस रूप अपने आप परिणत हो जाती है। ये पुण्य का प्रताप। इस जीव के परिणाम जो चाहे वो सब कर सकते हैं। ये जो रिद्धियां वगैरह होती हैं, वो क्या है कि अभी कोई यहां बैठा है, कोई क्या अभी राजमहल खड़ा कर देगा। कहां से खड़ा कर दिया उसने? उसके संकल्प में इतनी शक्ति है कि अपने आप पुद्गल उस रूप परिणत हो जाएंगे। और वो कोई माया का राजमहल भी नहीं है, उसमें आप रहेंगे, आपको जब तक रहना तब तक रहो। चक्रवर्ती के पास ऐसा एक रत्न होता है, काकिनी रत्न, अन्य भी बहुत से रत्न होते हैं। तो एक जहां भी उसकी सेना जाती है ना, दिग्विजय के लिए निकलता है, तो उसकी अब्जों की संख्या में सेना होती है। तो भी वो रहेंगे कहाँ? कोई जगहों में धर्मशाला थोड़ी बनी हुई है, पर उन सब सैनिकों के रहने के लिए पर्सनल रूम। उनके साथ कितनी रानियां होती है, उन सबके लिए अलग अलग महल। रास्ते में आओ, जहाँ जाएंगे तो वो जहाँ भी पड़ाव है, उसके पहले ही वो रत्न, वो सारा का सारा व्यवस्था खड़ा कर देता है। वहाँ एक बहुत बड़ा नगर स्थापित कर देता है, वहाँ रहते हैं। और जब चले जाते हैं, वो सब अपनी विक्रिया रिद्धि से डेमोलिश कर देता है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब वो कोई ऐसा तो नहीं था कि वो केवल दिखने के लिए था, वो ऐसा ही होता है। वहाँ ऐसे ही ईंट पत्थर सब होते हैं, और वहाँ रहते हैं। विक्रिया से हमारे संकल्प शक्ति में इतनी ताकत है कि वहां के पुद्गल परमाणु उस रूप परिणत हो जाए। सीता जी को आग में जलाया जा रहा था, तो देव ने अपनी विक्रिया से क्या किया? उसी आग को पानी में बदल दिया। रिद्धि का प्रभाव है। आग तो वही है, अब वो उसमें रसायन क्रिया होती है। ये सब रासायनिक रिद्धियां, सब रासायनिक क्रियाएं हैं, पर वो इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि अपनों को पता नहीं पड़ता है। क्योंकि तत्व तो एक ही है ना। अग्नि तत्व है, वो भी भौतिक तत्व ही है, पुद्गल तत्व ही है। जल तत्व है, वो भी पुद्गल है। एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं आप, आपकी संकल्प शक्ति से कर सकते। आत्मा में इतनी शक्ति, ये चिंतामणि के समान तो ये आत्मा है और कोई नहीं। हमारा ज्ञान तत्व है ना, वो आत्मा। जैसा चाहो वैसा हम सोचते हैं, वैसा खड़ा हो जाता है। ये अपना आश्रम, पता ये किसकी देन है? ये अपने साहिब जी के संकल्प की देन है। उन्होंने एक संकल्प किया कि अपने यहाँ अच्छे से एक साधना केंद्र बनाए और अपन धर्म ध्यान करें, बन गया। उन्होंने संकल्प नहीं किया होता तो कहां से बनता? ये सारी सृष्टि संकल्प से बनी हुई है। ये संसार कहां है? पहले संकल्प में यहां जागता है, और बाद में हमारे जो यहां जागा वो बाहर दिखेगा। आप जैसा सोचोगे वैसा आपको बाहर मिलेगा। बस बाहर उस रूप परिणत होने में आपके पुण्य के आधार पर है। अगर आपका पुण्य तेज है तो सोचते ही वैसा मिल जाएगा आपको। आपका पुण्य तेज नहीं है तो अपने समय पे मिलेगा वो आपको, परंतु वैसा का वैसा आपको बाहर मिलेगा। वो किसका प्रताप है? अपने संकल्प बल का प्रताप है। और पुण्य से सारा का सारा
हो जाता। कोई वरदान देते हैं, श्राप देते हैं, तो ऐसा ही है। उसके पास पुण्यवान व्यक्ति कोई होगा और आपको श्राप दे देगा कि भी आपको भी लकवा हो जाए, तुरंत आपके लकवा हो जाएगा। क्यों हो गया? उसके पास इतना प्रभाव है। वो आपका अंदर जितना पाप कर्म असाता था ना, उसकी उदीर्णा कर देता, और असाता अभी आई नहीं है, वो ला देता है आपके निमित्त से, उदीर्णा करके ला देता है आपकी। यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और कोई वरदान देता है कि जैसे लकवे में कोई व्यक्ति है और कहे कि भाई ऐसा आशीर्वाद देता है कि वह ठीक हो जाए, तुरंत एकदम स्वस्थ हो जाता है। किसके प्रताप से हुआ? उसके पुण्य प्रताप से हुआ है। आपके पुण्य शेष बाकी था, उसकी उदीर्णा कर दी। लकवा करने में श्राप ने क्या किया? पाप की उदीर्णा कर दी, तो स्वस्थ अस्वस्थ हो गए। वरदान में क्या किया? आपके पुण्य की उदीर्णा कर दी, तो अस्वस्थ को स्वस्थ कर दिया। ये सब चीजें पाप पुण्य से सारा हो रहा है। तो यहाँ ये कहते कि आप चिंतामणि समान हो, ऐसा आपका स्वरूप है। इसलिए मैं आपकी वंदना करने वाला, मैं आपसे क्या मांगता हूं? मुझे चमत्कार नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले बोध चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए मेरे को। क्या सम्यक ज्ञान चाहिए? हूँ शरीर थी जूदो गणो, हे ज्ञान बल मुझने मलो। ये पहले ही मांग लिया उन्होंने। देह से भिन्न चैतन्य का ज्ञान मुझे रहे, मेरी वृत्ति कभी भी पर रूप परिणत न हो, मैं हमेशा अपने स्वरूप के अनुसंधान में लगा रहूं, मुझ में पाप बुद्धि न हो। इस प्रकार के बोध की मुझे प्राप्ति करनी है। इस बोध में तीनों ले लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों कभी अकेले होते नहीं हैं। जहां सम्यक दर्शन है वहां सम्यक ज्ञान भी होगा, वहां सम्यक चारित्र भी होगा, तीनों होंगे। तो मुझे पहले तो रत्नत्रय बोध की प्राप्ति हो। एक होता है ज्ञान और एक होता है बोध। अंतर समझना। ज्ञान एक समझ है और बोध है वो उस समझ की परिपक्वता है। बोध होने के बाद उसका विस्मरण नहीं होता है, बोध होने के बाद दशा बन जाती है। ज्ञान उस वस्तु का प्राथमिक स्टेज। युधिष्ठिर को कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए, पाठ याद करके आना। अगले दिन पूछा, सबने बता दिया सदा सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा मुझे याद नहीं हुआ। दूसरे दिन कहा याद नहीं हुआ। तो उनके गुरु ने कहा तुम सबसे बड़े हो, इतने बुद्धिमान हो, तुम इतनी सी बात याद नहीं रहती है, सदा सत्य बोलना चाहिए। नहीं याद हुआ। 7वें 8वें दिन कहा कि मेरे को याद हो गया। तो उनके गुरु ने पूछा कि 7 दिन तक क्या इतना याद नहीं था? उनका गुरुजी मेरे को याद तो था, पर मुझे इसका बोध अब हुआ है। मैंने उसकी प्रैक्टिस करी और वो ज्ञान मेरे अंदर परिपक्व हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने से केवल हानि होती है, किसी का लाभ नहीं होता है झूठ बोलने से। इसलिए मैं सदा सत्य बोल, इसको बोध कहते हैं। जब अपने चारित्र में उसका परिणमन होने लगता है तब वो बोध बन जाता है। हम कहते हैं ना ये सब अनित्य है, संसार अनित्य है, घर परिवार स्त्री पुत्र शरीर पाप पुण्य सब अनित्य है। ऐसा हम कितनी बार पढ़ते हैं? विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग जलना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, शोराचिए त्या क्षण नो प्रसंग। अब अपने को ये याद है, शो राचिए त्या क्षण नो प्रसंग। एक क्षणिक होते हैं, वहां उसमें क्या लगना। तो ये अनित्य है ऐसा अपने को ख्याल तो है, परंतु फिर भी बोध नहीं हुआ है। बोध नहीं, उससे जानते हुए भी उसमें पड़ रहा है।
क्षणनो प्रसंग, फिर भी वो उसमें पड़ रहा है। जानता है कि ये गलत बात है, इससे ये वासना है, इसके संस्कार जमेंगे, ये दुख देगा, तो भी जानते बूझते हुए भी वो उसमें पड़ रहा है। तो क्या वास्तव में उसको बोध हुआ इसका? उसको बोध नहीं हुआ, तुमको केवल ज्ञान हुआ अभी। जिस दिन बोध हो जाएगा ना अनित्यता का, उस समय तो तुम्हारा पूरा उपयोग उस नित्य वस्तु में ही रहेगा। अनित्य असार हो जाएगा, कोई सारभूत वस्तु ही नहीं है। जिसमें कोई सार नहीं है, ऐसे में क्यों पढ़ना आपने? इसका नाम बोध कहलाता है। इसलिए तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। बोध की मुख्यता है, बोध में प्रकाश है, बोध में दृढ़ता है, बोध में परिपक्वता है, बोध में स्थायित्व है, उसको बोध कहते हैं। इसलिए सबसे पहले वो बोधि मांगते हैं कि मेरे अंदर फिट बैठ जाए। फिर मांगते हैं समाधि। समाधि किसको कहते हैं? समाधान युक्त चित्त को समाधि कहते हैं। समाधान किसको कहते हैं? कि जहां समस्त प्रकार के संशय मिट करके तत्संबंधी विकल्प से रहित पना हो जाता है, उसको अपन समाधान कहते हैं। जैसे अपने अंदर कोई जिज्ञासा जागी, कुछ जानना है, कुछ करना है, जब तक वो जिज्ञासा बनी रहती है तब तक हमारे मन में विकल्प जागते रहते हैं। और जैसे ही अपने को पता पड़ गया तो हमारा समाधान हो गया। जैसे ही समाधान हो जाता है तो वो विकल्प चला जाता है, तो शांति पड़ जाती है। इसलिए समाधि में शांति होती है। इसलिए अपन तो क्या कहते हैं, कोई मर जाता है ना तो एमने समाधि थी गई। समाधि हो गया मतलब क्या हो गया? अब उसको मृतदेह है, उसको कोई विकल्प थोड़ी होते हैं। जब तक वो जीवित था तब तक ही उसको अशांति थी, तब तक ही उसके मन था। अब तो वो मन रहित हो गया है, प्राण रहित हो गया है, इसलिए कहते इसके समाधि हो गई। अब उसकी प्रशंसा करो, उसकी निंदा करो, कि उसको कुछ भी करो, उसको जमीन में गाड़ दो, कि उसको जला दो, वो कुछ कहेगा? वो कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि शांत हो चुका है। ऐसे मृत देह की तरह मैं हो जाऊं, मेरा आत्मा कैसा हो जाए कि मुझे संसार संबंधी किंचित भी विकल्प नहीं जागे। ऐसे निर्विकल्प अवस्था को समाधि कहते हैं। सोते समय होती है कि नहीं होती समाधि? सुषुप्ति में हम जब सो जाते हैं तो हमको संसार संबंधी कोई विकल्प नहीं रहता है जरा भी, और इसीलिए निद्रा में अपने को शांति मिलती है। सबको निद्रा में शांति मिलती है, ये सबका अनुभव है कि नहीं? इसलिए सब सोना चाहते हैं। सबको नींद प्रिय ही इसलिए है कि उस नींद में सब टेंशन भूल जाते हैं, और जैसे ही जागे, और ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा कर, ये सब हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम जागृत सुषुप्ति में आ जाएं, जागृत सुषुप्ति किसे कहते हैं? जागते हुए भी सोते रहे। हम जान रहे हैं वस्तुओं को, घटनाओं को, दृश्यों को, परंतु तत्संबंधी कोई विकल्प न रहे तो वो जागृत सुषुप्ति कहलाती है। निद्रा में तो क्या है कि हमारे जड़ता आ जाती है, वो अज्ञान समाधि कहलाती है। समाधि है, पर कैसी समाधि है? अज्ञान, जड़ समाधि। ऐसे तो पत्थरों को भी होती है, उसमें कोई आत्मिक आनंद नहीं होता है, उसमें तमस होता है। उसमें उस शांति को फील करने वाला भी वहां कोई नहीं है, वो भी सोया है, वो भी ज्ञान तंतु जड़ हो गए। परंतु अगर हमारे अंदर विकल्प रहित पने से जो आनंद पैदा होता है, उस आनंद को अनुभव करने वाला भी जागृत हो तो हम आनंद ले सकेंगे। इसलिए जागृत सुषुप्ति है वो आनंददायी है, वो तमस नहीं है। हम सब जान रहे हैं ये ऐसा है, वैसा है, फिर भी किसी संबंधी कोई विकल्प नहीं है। किसी से कोई इष्टपना नहीं, किसी से कोई अनिष्टपना नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। जो जैसा है वैसा जानते रहो।
किसी का कोई भी काम कर रहा हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको किसी से। ये समाधि कहलाती है। कहते हैं मेरे को ऐसी समाधि चाहिए, वो नींद वाली समाधि, ऐसा समाधान चाहिए। और वो तत्व ज्ञान से सब समाधान मिल जाता है। दृश्य को देख करके दृष्टा में किंचित भी विचलन न हो, इस समाधि कहलाती है। देखने जानने से बचने की जरूरत नहीं है। लोग इसके लिए क्या करते हैं कि जानने से बचते हैं। अगर मैं ये जानूंगा ना तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी, मैं इसके सामने देखूंगा ना तो मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सामने देखो, सब करो, पर वो जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। असमाधि उत्पन्न, गंदगी पड़ी है तो हम ऐसे मुंह फेर के चले जाएंगे। क्यों? हम उसको जो द्रव्य जैसा है वैसा हम उसको जान नहीं सकते क्या? वो पुद्गल है, एक विशेष प्रकार का पुद्गल है। पुद्गलों की अनेक प्रकार की परिणति है, उसमें वो एक पुद्गल की परिणति है। उसको जैसा वैसा जानो और स्वीकार करो। नाक सिकोड़ने की क्या जरूरत है? आंख बंद करने की क्या जरूरत है? ये द्वेष कहलाता है। हम किसी पदार्थ को अरति है देखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, ये क्या है? द्वेष है। जानो, देखो, विकल्प मत करो। गंदगी को गंदगी जानो, फूल को फूल जानो, सुंदर को सुंदर जानो, कुरूप को कुरूप जानो, जो जैसा है। अच्छे को अच्छा जानो, बुरे को बुरा जानो। सज्जन को सज्जन जानो, दुर्जन को दुर्जन जानो। सज्जन को सज्जन जान करके सज्जन में आसक्ति मत करो, और दुर्जन को दुर्जन जान करके दुर्जन में विरक्ति मत करो। दोनों को जैसा है वैसा जानो। सज्जन से न कोई हमारा भला हो जाने वाला है और दुर्जन से न कोई हमारा नुकसान होने वाला है। कोई कुछ नहीं कर देगा। भगवान को भी भगवान समझो। समदर्शिता, ये समदर्शिता से समाधि, ऐसी समाधि चाहिए अपना। ऐसी समाधि नहीं चाहिए कि हमारा आंख बंद कर ले, खोले ही नहीं बस, क्योंकि खोलते तो क्या हो जाएगा? तकलीफ हो जाएगी। ये सब दिखेंगे तो मेरे को अलग अलग विकल्प जागेंगे। हमारी समाधि, हमारा ज्ञान इतना निर्बल, अपरिपक्व, दुर्बल नहीं होना चाहिए कि किसी को देख करके चलित हो जाएं। देखे ना, भगवान सब तीनों कालों का सब देखते हैं, चलित नहीं। नरसिंह मेहता कहते हैं, उघाड़ी आंखें मनवा एवा जी ऊंघवा के, कोई ना सके रे सुरता तोड़ी, मनवा जी मारा झूठी जाकड़नी पीछू। उघाड़ी आंखें मनवा एवा जी ऊंघवा, खुली आंखों से ऐसे सो कि कोई अपनी सुरता को तोड़ नहीं सकता है। ये जागृत सुषुप्ति, समाधि की अवस्था। आंख बंद है तो भी निर्विकल्प, आंख खुले हैं तो भी निर्विकल्प। कोई दिखे तो भी ठीक है, कोई नहीं दिखे तो भी ठीक है। तो ये समाधि परिणामों की शुद्धि। निरंतर हम क्रम क्रम से मैं बढ़ता रहूं, ऐसी भावना करते हैं। गुणस्थान है ना, निरंतर पहले के बाद चौथा गुणस्थान आता है, फिर पांचवा आता है, फिर छठा आता है, फिर सातवां आता है, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां। बस निरंतर मेरे परिणामों की शुद्धि होती रहे। जितने जितने हमारे आत्म अनुसंधान बढ़ता जाएगा और वितरागता आती जाएगी, वैसे वैसे परिणाम बढ़ते जाएंगे। तो ये जो स्वाध्याय है ना, तत्व चिंतन, तत्व चर्चा, स्वाध्याय, ये निरंतर अपने परिणामों को विशुद्ध करता रहता है। हमारे पास शुद्धि का अंतरंग साधन तो एकमात्र तत्व चिंतन ही है। यही हमारा सहारा है जिनवाणी। देखो, देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन हैं। तो उसमें देव हमेशा अपने साथ नहीं रह सकते, गुरु हमेशा अपने साथ नहीं रह सकते, परंतु
देव और गुरु की वाणी, ये सरस्वती देवी, वो हमेशा अपने साथ रह सकती। इसलिए सबसे हमारे सहायक जो है वो ये 12वें गुण स्थान तक ये श्रुत देवी सरस्वती देवी ही अपने को संभालती है। फिर इसके बाद छोड़ देती है वो, अब तुम स्नातक हो गए, डिग्री पूरी हो गई, केवल ज्ञान होने के बाद अब तुमको मेरी जरूरत नहीं है। पर जब तक जरूरत है तब तक वो अपना साथ नहीं छोड़ती है, बालक की तरह संभालती है कि कहीं विचलित नहीं हो जाए। इसलिए श्रुत का चिंतन, वास्तव में ज्ञान से ही श्रद्धान होता है, ज्ञान से ही चारित्र होता है, या ज्ञान से ही सब कुछ हो रहा है। ज्ञान से ही त्याग हो रहा है, ज्ञान से ही तप हो रहा है, ज्ञान से ही संयम हो रहा है, ज्ञान से ही सब कुछ हो रहा है। सब कुछ यहां है, इस ज्ञान में है। अच्छा, हम कहते हैं मेरे को त्याग करना है। क्या त्याग करना है? मेरे को घर का त्याग करना है। कैसे करोगे? घर का त्याग कैसे करेंगे हम? ऐसे पानी लेकर के ऐसे करते थे पहले, आज से मैं इस घर में नहीं आऊंगा, इसको त्याग कहा। इसका त्याग नहीं कहा, ये तो आपने द्वेष कर दिया है। उन पुद्गलों के प्रति क्या कर दिया है? द्वेष कर दिया है। क्या बिगाड़ा उन पुद्गलों ने अथवा उसमें रहने वाले? आज से मैं मेरे घर वालों का त्याग करता हूं। आपके घर वालों ने आपका क्या बिगाड़ा, त्याग करते हो आप उसका? तो वो कभी मिल गए तो नहीं, मैंने तो उनका त्याग कर दिया ना, इसलिए मैं उनके सामने भी नहीं देखूंगा। तो भाई उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, जुलते हो, बातें करते हो, और आपके मम्मी पापा आते हैं तो आप मुंह फेर लेते हो। तो उन्होंने कोई आपका कोई नुकसान किया है? ये व्यक्ति द्वेष को त्याग कहता है। तो फिर त्याग का मतलब क्या है? त्याग बाहर नहीं हो रहा है, त्याग क्या हो रहा है? अंदर। कि त्याग किसका करना है? कि आज तक मैं इसको मेरा घर मान रहा था, आज तक मैं इसको माता मान रहा था, पिता मान रहा था, भाई मान रहा था, बहन मान रहा था, पत्नी मान रहा था, पुत्र मान रहा था, पुत्री मान रहा था। ये मान रहा था, वो कहाँ मान रहा था? मैं अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में मान रहा था। अब मैंने वो छोड़ दिया है, अब उसी घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी घूमते घूमते कोई मुनिराज उसी के गांव में आ गए, तो क्या उनके वो जो पुराना उनका घर था, तो वहाँ आहार लेने नहीं जाएंगे? वहाँ जाएंगे, प्रवचन भी करें, सब करेंगे। अगर वो वस्ती का देगा तो वहाँ रहेंगे भी सही, इसमें क्या दिक्कत है? परंतु अब उनका न वो घर है, न उनकी माता है, न पिता है, तो वो व्यक्ति तो वहीं के वहीं है ना। अब छोड़ा क्या उसने? कहाँ छोड़ा है? ज्ञान में छोड़ा है। प्रत्याख्यान पूरा कहाँ हो रहा है? ज्ञान में हो रहा है, उपयोग में। और इसलिए ज्ञान में ही श्रद्धान हो रहा है, ज्ञान में ही चरित्र हो रहा है, ज्ञान में ही तप हो रहा है, ज्ञान में ही त्याग हो रहा है, ज्ञान में ही संयम हो रहा है। सब कुछ ज्ञान में हो रहा है, या सब कुछ ज्ञान तत्व के अलावा तो यहां कुछ है ही नहीं। ये परिणामों की शुद्धि के लिए ये जरूरी। अब तक जो ज्ञान उल्टा चल रहा था, कैसे चल रहा था पता है? सामने देखते ही अच्छा ये मेरा घर है, बहुत सारे लाइन में घर हैं, और उस घर को देखते ही कर ये मेरा घर है। ऐसा विकल्प, ऐसा उपयोग चल रहा था उसको, ऐसी मान्यता चल रही थी। अब खत्म हो गया। क्यों? सत्य जान लिया ना कि ये घर मेरा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? क्योंकि ये मेरा हो नहीं सकता है। मैंने कोई इसको त्यागा नहीं है। मैंने क्या त्यागा है? मैंने तो पहले जो मिथ्या भ्रांति थी, उस भ्रांति को मैंने त्याग दिया। गलती से मैं उसको अपना मानता था, उसको त्याग दिया है। इसका नाम त्याग कहलाता है। अब कहाँ हुआ त्याग? और इससे परिणाम तुरंत शुद्ध हो गए। उसको घर मानने के कारण से क्या हो रहा था कि उसके प्रति अपने को अनुराग हो रहा था, आसक्ति हो रही थी। उस वो अगर पुराना पड़ गया तो अपने को
कोई लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या कि ये घर ऐसा रखता है ना वैसा। अब कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये परिणामों की शुद्धि। मूर्छा, ममत्व, मिथ्या, भ्रांति, अज्ञान, मोह, अविद्या, अनेक नाम है उसके, जो भी नाम दें उसका, परंतु वस्तु सही समझ लेनी चाहिए कि हमको कहाँ करना है सब चीजें। व्यक्ति जहाँ करना है वह कर नहीं रहा है और बाहर का कर रहा है, तो अंदर की मान्यता तो वहीं की वहीं पड़ी है आपकी, वो त्याग तो हुआ ही नहीं है पहली बात तो। इसलिए सब यहाँ हो रहा है सारी चीज, तो परिणाम वहीं के वहीं स्थिर हो जाएंगे। वही प्रसेनजीत राजा का ध्यान में बैठे थे, पंचमहावतारी थे, मुनिराज थे, किसी ने आकर के सूचना दी तुम्हारे राज्य के ऊपर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, तुम्हारे रनिवास को भी लूट लिया है, तुम्हारी रानियों के साथ भी ऐसा कर रहा है, तुम्हारे बेटे बेटियों को बंदी बना लिया है। तो राजा को एकदम, अच्छा मैं वहाँ नहीं रहा तो मेरे पीछे उसने ऐसा किया, अभी बताता हूँ मैं इसको। अभी थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर अज्ञान हावी हो गया, उसको यूं लग गया कि मैं वहाँ का राजा था, वो सब रानियाँ मेरी थी, ये सब बेटी बेटियाँ मेरी हैं, तो ये ऐसा कर रहा है। मैं था उस समय तो उसको बिगी बिल्ली बन के रहता था, वो राजा हो रहा है, अभी बताता हूँ। थोड़ी देर में जागृत है कि ये क्या कर रहा हूँ, कौन सा राज्य, मैं कहाँ का राजा था भाई, मैं अमूर्त चैतन्य आत्मा राजा कैसे हो सकता हूँ, कोई मेरी रानी कैसे हो सकती है, कोई मेरे बेटी बेटियाँ कैसे हो सकती है। मैं क्या सोच रहा था, भ्रांति चली गई। अभी भ्रांति थी तब तक कषाय जागृत थी, और भ्रांति चली गई, कषाय एकदम उपशम हो गई। उनका जैसा भवितव्य होगा वैसा होगा। अब मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जाने न, उनका काम जाने, मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो परिणामों की शुद्धि हुई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अभी तो वो 7वें नरक में जाए ऐसे कषाय ऐसे कर्मों का आश्रय कर रहा था। किस कारण से, भ्रांति के वश में हो गया था। और जैसे ही सत्य का पता चला, अविद्या दूर हो गई और तुरंत परिणामों की शुद्धि हो गई, उसको केवल ज्ञान हो गया। ये कहाँ हुआ बताओ, सारा घटनाक्रम यहां घट रहा, सब कुछ यहां है चैतन्य में। जीव को बैठे बैठे मोक्ष होता है अगर सही समझ ले। कपिल मुनि की कथा आती है, बैठे बैठे वहीं खड़े खड़े, पहले तो राजा ने छूट दी ना, पहले मांगा उसने, यार वो तो केवल इतना ही 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगना आ रहा था, पर छूट दे दी। लोभ बढ़ गया, 100 से क्या होगा, 1000 मांग लो, 1000 से क्या होगा, 5000 मांग लो, 5000 से क्या होगा यार, 1 कोटि मांग लेते तो कोटि ध्वज हो जाएगा अपना। ऐसा करते बढ़ता गया और यहां तक बढ़ गया कि अब तो मैं इसका राज्य ही मांग लूं। फिर वो क्योंकि संस्कारी था, तृष्णा बढ़ती गई, फिर कहा ये क्या कर रहा था। जिस व्यक्ति ने बिना कारण से केवल दर्शन मात्र देने से मेरे को इतना देने को तैयार हो गया, उसका राज्य मैं हड़पने जा रहा हूं। मेरे से महामूर्ख और दुष्ट व्यक्ति कौन है। नहीं चाहिए, अब मुझे पूरा राज्य भी नहीं चाहिए, अब मुझे आधा भी नहीं चाहिए, अब मुझे कोई नगर भी नहीं चाहिए, अब मैं गांव को लेकर भी क्या करूंगा, अब मैं 1 करोड़ मुद्राओं को लेकर के भी क्या करूंगा। ये सारा दुखों की जननी तो ये मेरा अज्ञान है, मोह है। इस मोह के कारण सही तो मैंने पढ़ाई कर रहा था, न फिर किसी से प्रेम हो गया, न फिर शादी करी, न फिर बच्चे हुए, न इन सब के कारण मैं भिखारी बन गया हूं। इसलिए उस मोह का ही त्याग करो। इसलिए वो खड़े खड़े धीमे धीमे वो तृष्णा कम हुई। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं जहां हूं वैसे संतुष्ट हूं, परितृप्त हूं, और ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या किया उसने? अच्छा, किस वस्तु का त्याग किया? बाहर में किसी का त्याग नहीं किया, अंदर ही अंदर लोभ बढ़ रहा है, अंदर अंदर लोभ घट रहा। यह है परिणामों की शुद्धि। परिणामों की शुद्धि करने के लिए हमको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। बस भीतर ही भीतर इस तत्व चिंतन के द्वारा अपने परिणाम बहुत ऊंचे हो सकते हैं।
और विपरीत चिंतन वाले से अपने परिणाम बहुत नीचे गिर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं आपकी कृपा से, श्रुत की कृपा से, उस तत्व चिंतन से मेरे परिणामों की शुद्धि हो, अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो। शुद्ध स्वरूप अपना आत्मा है, परिणाम की शुद्धि होगी तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी और मोक्ष सुख की सिद्धि हो। मोक्ष में सुख है। सुख तो अनेक प्रकार का है, पर मुझे कौन सा सुख चाहिए? मुझे मुक्ति सुख चाहिए। किसी से मुक्त होने के बाद जो सुख मिलता है वो सुख चाहिए। यूं तो बंधन में भी सुख है कि नहीं? बंधन में सुख, अगर बंधन में सुख न हो तो कोई विवाह न करे, कोई प्रेम न करे, कोई खाना न खाए, कोई इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं करे। हम बंधन बंध ही तो रहे वहां, परंतु उसमें सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने भोजन के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, किस लिए? सुख मिल रहा है इसलिए तो कर रहे हैं। हम किसी से मित्रता कर रहे हैं, किस लिए? सुख मिलता है इसलिए तो करते हैं। तो बंधन वाला सुख है एक तो, परंतु वो सुख है वो बाद में दुख में परिणत हो जाता है। मुझे वो सुख नहीं चाहिए। मुझे ऐसा सुख चाहिए कि कोई भी नहीं हो और इसके बाद भी मैं सुखी रहूं। मेरा सुख पराधीन नहीं हो, मुझे स्वाधीन सुख चाहिए। इस स्वाधीन सुख का नाम मोक्ष सुख कहलाता है। अब मुझे क्षण क्षण बदलने वाले इस सुख की अभिलाषा नहीं है। इसलिए हे भगवान, अब मुझे मुक्ति सुख दे दो, क्योंकि आपके प्रताप से मुझे बहुत मिलेगा। इंद्रगत का पद भी मिलेगा, मैं चक्रवर्ती भी बन जाऊंगा, सब बन जाऊंगा, पर वो कौन से सुख हैं? सारे बंधन वाले सुख हैं। सुख तो हैं पर बंधन वाले हैं, और मुझे तो, क्योंकि वो चले जाएंगे। फिर नचिकेता बहुत चतुर था, उसने यही तो वो यमराज ने दिखाया, धर्मराज, तुमको मैं ये देता हूँ, वो देता हूँ, ये देता हूँ, पर वो कहे कि ये सब स्थायी रहेंगे? स्थायी नहीं रहेंगे। स्थायी नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्यों लूँ उसको? आदिनाथ भगवत के 99 पुत्रों ने यही किया, 98 पुत्रों, सबको राज्य का बंटवारा कर, तुम इतना लो तुम। तो 98 पुत्र बड़े चतुर थे कि उन्होंने पूछता, श्री आप क्यों त्याग रहे हो उनका? तो मैं परम सुख पाने के लिए जा रहा हूं। तो इसका मतलब इनमें परम सुख है नहीं। तो जिसमें परम सुख नहीं और दुख है वो हमको क्यों दे रहे हो आप? हमको भी नहीं चाहिए। इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे और वो भी उनके साथ हो। मुक्ति सुख है। छोड़ने में आनंद मानो, त्याग करने में आनंद मानो। मानो क्या? उसमें ही आनंद है। जहां जहां जितना जितना त्याग है उतना उतना आनंद है। सर्वोत्कृष्ट शुद्धि त्या सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। और सर्वोत्कृष्ट शुद्धि क्या है? एक परमाणु का भी संयोग ना हो, वहां सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है। इसलिए अर्यंत भगवान होते हैं, उन्होंने सब कुछ उनके उपयोग में सबका त्याग कर दिया है। इसलिए इस पृथ्वी की एक भी वस्तु से स्पर्श नहीं करते हैं। आकाश में निराधार रहते हैं, कोई टच नहीं है किसी। जब तक केवली रहेंगे तब तक उनको कोई नहीं छू सकता है। इस संसार की कोई वस्तु उनको नहीं छू सकती, एकदम निर्लेप बने हुए। ये त्याग का प्रताप है। ज्ञान ही त्याग है, त्याग ही ज्ञान। तो इस प्रकार से करते हैं। आगे और कहते हैं, अब भगवान की वंदना करते हैं। यह स्मर्यते सर्वमुनीन्द्र वृंदेस्तुतयेत् सर्वनरामरेन्द्रे योगीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देवो हृदये ममस्ताम्। सब साथ में बोलेंगे। यह स्मर्यते सर्वमुनीन्द्र वृंदेर्यस्तुतयते सर्वनरामरेन्द्र योगीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देवो हृदये ममास्तु। गुजराती में
स्मरण करे योगी जनो जेने घणा सन्मान थी वળી इंद्र नर ने देव पण स्तुति करे जेनी अति ए वेद ने पुराण जेना गाय गीतो हर्षमा ते देवना पण देववाला सिद्ध वस जो हृदय। तब सिद्ध की स्तुति करते हैं हृदय की, जिनका सर्व मुनिनाथ स्मरण करते हैं, जिनकी सर्व मनुष्य और सुरेंद्रगण स्तुति करते हैं, जिनका वेद पुराण और शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, वे देवादि देव मेरे हृदय में विराजमान होवे। अब भक्ति के द्वारा सिद्धों को अपने हृदय में स्थापित करना चाहते हैं। भगवान हैं, उनको प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, और वो कौन सा तरीका है? उनकी भक्ति की जाए, उनसे प्रेम की जाए। प्रेम के ही वश होते हैं, बाकी किसी के वश होते नहीं। प्रेम भक्ति भी कैसे की जाए? प्रेम से भक्ति। एक तो भक्ति कुछ चाहत के साथ की जाती है, कुछ चाहिए अपने को, और दूसरी भक्ति कुछ चाहिए नहीं, केवल प्रेम है। ये जो केवल प्रेम है वो भगवान को वश कर लेता है। केवल निर्विकार छता पराभक्ति ने वश छे। कृपालुदेव कहते हैं ना, वो केवल निर्विकार है, परंतु किसके वश है? पराभक्ति ने वश है। अगर प्रेम से हम उसको अपने हृदय सिंहासन पर बुलाएंगे तो आकर के बैठ जाएंगे। बस आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। ऐसे ही कबीर जी कहते हैं, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो भगवान कहते, अरे रुक जा थोड़ी देर, मेरे को तेरे घर में आने दे, मेरे को तेरे घर में आना है। भगवान पीछे पड़ गए। तो हमारा प्रेम, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला का हृदय हमारे लिए द्रवित हो जाए। सामने वाला का हृदय द्रवित नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे ही प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। प्रेम की तो यही शर्त है, अगर सुदूर कहीं है व्यक्ति और उसको अपने प्रति प्रेम है, अपने आप हृदय द्रवित होगा, अपने आप होगा, उसका सच्चा होगा। तो बिना शंका के एक निष्ठा से जो होगा तो अपने आप होगा। इसलिए हम प्रयत्न सामने वाले को राजी रखने का करते हैं। प्रयत्न ये नहीं करना प्रेम करो, राजी अपने आप होगा। भीतर अपने ही प्रेम को विशुद्ध करते जाएं। तो परमात्मा को राजी नहीं करना है अपने को, गुरु को अपने को राजी नहीं करना है, उसको प्रेम करना है बस। और जैसे ही हम प्रेम करेंगे तो अपने आप वो खींचे चले आएंगे। ये खिंचाव है अपने। ये भी एक रहस्य है, लोग जानते नहीं। महावीर चंदन बाला तक आ गए। कैसे आए होंगे? ऐसे ही आ गए होंगे, विधि मिल गई इसलिए। ये विधियां वगैरह तो एकमात्र औपचारिकताएं हैं, कोई विधि मिल गई ऐसा नहीं। आपकी कोई भी विधि हो, पर चंदन बाला का अंदर प्रेम इतना उमड़ रहा था, भक्ति इतनी उमड़ रही थी, अपने आप उनके द्वार पर आ गए। ये जो जीवों का संयोग वगैरह जो होता है, किसी महात्मा से होता है, किसी का किसी, वो किस लिए होता है? एक दूसरे के प्रति वो धाराएं होती हैं, वो धाराएं टकराती हैं और अपने आप हो जाता है सब। ऐसे ही हमारा चित्त अगर शुद्ध है,
अगर कोई सच्चा जिज्ञासु है ज्ञान का, तो ज्ञानी उसके द्वार पे आ जाएंगे, उसको बोध दे देंगे। पर आपकी सच्ची जिज्ञासा, सच्चा प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, समर्पण आपके अंदर होना चाहिए, तो दूसरे के सिंहासन डोलेंगे। अगर शिष्यत्व सच्चा है तो गुरु का सिंहासन डोलता है, पर शिष्यत्व बराबर नहीं है तो फिर गुरु का सिंहासन नहीं डोलेगा। भले आप कितना भी राजी करने का प्रयत्न करो ना, बाहर से बातें करके वगैरह, नहीं होगा, वो हृदय के तार जुड़ ही नहीं पाएंगे। और प्रेम हो गया, अपने आप हृदय के तार जुड़ जाते, फिर बोध देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और प्रेम होता है तो अपने आप स्तुति हो जाती है, अपने आप गुणगान हो जाता है। हम मंदिर में जाते हैं तो पहले स्तुति करते हैं, पहले स्तुति करते हैं तो उसमें वो केवल एक रूढ़ी निभाते हैं अपन। स्तुति कैसे होती है पता है? आप मंदिर में जाओ, प्रणाम करो और पहले भगवान को अच्छे से देखो, उनके स्वरूप का अवलोकन करो, उनके स्वरूप का चिंतन करो, और फिर अहोभाव आता है, और फिर स्तुति आती है, फिर स्तोत्र आता है। ये तो हमने का रटा रटाया है, हमको सिखा देते हैं, बच्चे को सिखाते हैं ना ऐसे। मंदिर में जाना पहले क्या बोलना? दर्शन स्तोत्र बोलना, तो बोल लेते अपन, पर उसमें कोई भक्ति भाव आता नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के स्वरूप का अहोभाव ही नहीं आया है ना। अहोभाव नहीं आया तो आपकी भक्ति जागेगी कैसे? पहले उसको अच्छी तरह से देखो, उसके स्वरूप का विचार करो, और फिर आएगा अरे यार मैं कहाँ, ये कहाँ। हमको लगेगा कि मैं बहुत छोटा हूं इनके आगे। फिर विनय जागता है, फिर अहोभाव जागता है, फिर भक्ति जागती है, और फिर स्तवन वगैरह होते हैं। तो ये उनके स्वरूप का चिंतन करके उनके स्मरण करते हैं कि जिनका सर्व मुनिनाथ स्मरण करते हैं, मुनियों के नाथ भी स्मरण करते हैं। यहाँ मुनिनाथ का मतलब आचार्य समझना। एक सामान्य मुनि होते हैं और उनके भी स्वामी कौन होते हैं? आचार्य होते हैं, गणधर होते हैं। तो वो भी जिनका स्मरण करते हैं नित्य, जिनकी सर्व मनुष्य और सुरेंद्रगण स्तुति करते हैं, सभी मनुष्य। यहाँ क्योंकि मनुष्यों में सबसे बड़ा होता है वो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती उनकी स्तुति करता है। इसका मतलब उसमें सब आ गए। 3 लोग भगवान के आगे नतमस्तक हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो 3 लोग क्या सारे मनुष्य सिर झुका रहे हैं? सारे मनुष्य सिर नहीं झुका रहे हैं। उनके जो भी सरदार हैं, सेनापति हैं, नायक हैं, वो सिर झुका रहे हैं, उसमें सब आ गए। अभी अपने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो, ठीक है, और अपन हार गए, तो सिर कौन झुकाएगा? मोदी जी झुकेंगे। मोदी झुके इसका मतलब कौन झुका? 140 करोड़। 140 करोड़ हम झुक गए। उसी प्रकार से यहाँ मनुष्यों का जो सबसे बड़ा नायक होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। मनुष्यों के इंद्र को चक्रवर्ती, तो वो झुकता है तो सारे मनुष्य झुक गए। अगर इंद्र झुक गए देवों के, तो सारे के सारे झुक गए। कोई सारे मनुष्य सारे देव थोड़ी जाते हैं। एक मुखिया झुक गया तो सब स्तुति करते हैं जिनकी, जिनका वेद पुराण और शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। वेद मतलब जो ज्ञान के भंडार हैं उसको वेद कहते हैं। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है। तो जहाँ ज्ञान का भंडार है, इस दृष्टि से देखो तो 4 वेद कहते हैं अपन। 4 वेद कौन कौन से हैं? प्रथमानियो, करणानियो, चरणानियो, द्रव्यानियो। इन चारों में समस्त ज्ञान, ये जितने वेद है ना, 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह, ये तो इन 4 अनुयोगों में बिंदु के जितने, इन 4 वेदों में जितना ज्ञान है ना, उतना तो ये जो 4 अनुयोगों में इतना बिंदु है बस।
वो उसमें सब समा जाते हैं। पूरी द्वादशांगी है, उसको इन 4 अनुयोगों में कन्वर्ट कर रखा है। 12 अंग हैं उसके, आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग, व्याख्या प्रकृति, उपासकाध्यंग नाम, ज्ञात्र धर्म कथांग, फिर विपाक सूत्रांग, अंतर्कर दशांग, अनुत्तरोपाधिक दशांग, प्रश्न व्याकरण और दृष्टिवादांग। और उस दृष्टिवादांग के फिर 5 भेद हैं। उसमें परिकर्म, सूत्र, फिर प्रथमानुयोग और फिर चौथ पूर्व, वो सब इसका पार्ट है। तो ये सारा का सारा ज्ञान है। उस ज्ञान, उसको वेद कहते हैं। और उस ज्ञान को फिर सुविधा के लिए पात्रों के हिसाब से बांटा गया है कि भाई इनिशियल स्टेज के जो व्यक्ति हैं उनको प्रथमानुयोग, कथानुयोग में रुचि आएगी तो वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कर्णानुयोग, इसके बाद फिर चरणानुयोग, उसके बाद फिर द्रव्यानुयोग। इन सबको उस अनुयोगों में बांट रखा है। तो उन सब में किसकी बातें की गई हैं, किसके गुणगान गाए गए? सारा ज्ञान है वो परमात्मा के स्वरूप का ही है। समस्त ज्ञान में परमात्मा का स्वरूप ही बताया गया है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और परमात्मा है, और परमात्मा ही ज्ञान और आत्मा। इसलिए कहते हैं कि सारे वेद आपके गीतकार हैं, सारे पुराण आपके गीतकार हैं। पुराण किसको कहते हैं? ये जो 4 वेद हैं उसमें जो प्रथमानुयोग है उसको पुराण कहते हैं, जिसमें महान पुरुषों के चरित्रों का चित्रण होता है, पुरातन पुरुषों के चरित्रों का चित्रण होता है, त्रिसृष्टि शलाका पुरुषों के चरित्रों का जिसमें चित्रण होता है उसको पुराण कहते हैं। तो सभी पुराण हैं वो आपके गीत गाते हैं, क्योंकि पुराणों में महापुरुषों के चरित्रों का ही वर्णन है। और बाकी के सारे सारे शास्त्र हैं, ये तीनों शास्त्र का ही है। तो वर्णन किया जाता है, सब में आपका ही वर्णन किया जा रहा है। जो भी पढ़ूं मैं, कर्णानुयोग में पढ़ता हूं तो भी कर्म के माध्यम से, गुणस्थान के माध्यम से वो आपको ही बता रहे हैं, आत्मा का ही स्वरूप बता रहे हैं। चरणानुयोग में भी आप आत्मा का ही स्वरूप बता रहे हैं, द्रव्यानुयोग में आत्मा का ही स्वरूप बता रहे हैं, और प्रथमानुयोग में भी आत्मा का ही स्वरूप बताया जा रहा है। तो सब जगह एक ही बात चल रही है, और अगर उसमें से आत्मा निकाल दीजिए तो क्या रहता है? ये सब किसके अर्थ हैं? आत्मा के अर्थ हैं। तो कहते हैं कि सब का वर्णन किया जा रहा है, सब जगह आपका वर्णन है। वे देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। सब जिसका गीत गाते हैं वो मेरे अंदर है। और उपलक्ष्य से देखो तो ये जो अपना परमात्मा तत्व है सब उसी के गीत गा रहे हैं। भगवान किसकी स्तुति करके गए? हमारी स्तुति करके गए। हमको पता नहीं कि वो हमारी स्तुति करके गए। हमारा जो परमात्मा तत्व है ना, उसी को ये सब तीर्थंकर ने, गणधर ने सब स्तुति करके चले गए। हमको पता ही नहीं है कि हमारे इतनी लोग स्तुति करते हैं। अगर हमको पता चल जाए कि ये हमारी स्तुति कर रहे हैं सारे, क्योंकि आत्म तत्व को ही तो बता करके गए। अपने आत्मा का महात्म्य आना चाहिए। ऐसा अद्भुत, अचिंत्य, ऐसा सिद्ध स्वरूप अपना आत्मा है। सर्व जीव छे सिद्ध, जे समझे ते थाय। समझना पड़ेगा अपने को। हम सिद्धों का ध्यान करेंगे तो क्या सिद्ध हमारे अंदर आ जाएंगे? यहाँ का है, तो भक्ति की भाषा में कहा है कि हे सिद्ध भगवान, आप हमारे हृदय में बसो। तो को वो लोकाग्र को छोड़ करके यहाँ आएंगे? वो कोई लोकाग्र को छोड़ करके यहाँ आने वाले नहीं है, परंतु हमारा जो उनके चिंतन से हमारा जो शक्ति स्वरूप सिद्ध चैतन्य तत्व है वो प्रकट होता है, वो जागृत होता है। तो अपने सिद्धात्मा ही अपने अंदर प्रकट हो रहे हैं उनकी स्तुति से। कारण सिद्ध, एक कार्य सिद्ध होता है और एक कारण सिद्ध होता है। कारण सिद्ध हमेशा विद्यमान है। भक्ति, स्तुति, पूजा वगैरह उस द्रव्य दृष्टि से कारण सिद्ध की जाती है। पर्याय दृष्टि से
कार्य सिद्ध की जाती है। इस प्रकार से चित्त को अत्यंत निराग्रही अहंकार रहित होकर के अगर परमात्म स्वरूप की भक्ति की जाए तो हमारा परमात्म तत्व है वो कर्मों की बाढ़ को तोड़ करके बाहर प्रकट हो जाता है। इसी को आत्म साक्षात्कार, आत्म समाधि, अपरोक्षानुभूति, निर्विकल्प समाधि ऐसे अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात्र रहे तध्यान मही पर शांति अनंत सुधामय प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु।